कोई कसम पूरी की किसी नेता ने? ना। क्या कसम खाई थी? कि ये हमारे को वोट दो, हम जिता दिए, फिर उसके बाद वो मुड़ के ना आए हमारे इधर। क्या वादे किए थे आपके कि साथ? तुम्हारी सड़कें बनवाएंगे, सीवर डलवाएंगे, आज तक नहीं आए। खट्टर साहब आए थे तब? हाँ, जब आए थे वो। तो क्या खिलाया पिलाया था उनको? उनको चाय पकोड़े। और आपको क्या मिला फिर बदले में? हमारे में कुछ नहीं मिला, वोट दे गए चले गए बस। दोबारा वापस ही नहीं आया आज तक। और रजनी परोचना और ये मंदिर में घंटा झिटक के गई थी कि मैं तो 2 महीने में बनवा दूंगी सड़क, आज तक वो भी नहीं मुड़ के आई। 1-2 दिन हो गए, 9 बजे हम गए उसके घर, कहती है 1-2 दिन में गली देखने आएंगे, गली भी देखनी नहीं है अगली। कोई नहीं सुनता। टाइम नहीं है क्या आपको? टाइम नहीं देना ना। तो अब क्या करेंगे? अब अगले चुनाव है, अगले साल फिर वोट ही नहीं देंगे, अब वोट नहीं देते हम, वोट नहीं देंगे बस। हाँ, नहीं देंगे, हम किसी को भी नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मीरा। और कॉलोनी का क्या नाम है? गीता कॉलोनी। तो कॉलोनी का नाम संगीता कॉलोनी रख लेना था ना, गीता कॉलोनी रखा हुआ शायद इसीलिए नहीं बनी होगी। माता जी नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी स्मार्ट सिटी करनाल से। जो लोग करनाल के रहने वाले हैं, करनाल से बाहर रहते हैं, उन्हें शायद यकीन नहीं होगा कि ऐसी तस्वीरें, ऐसी डरावनी तस्वीरें भी करनाल जैसे शहर में हैं, जिसे बहुत ज़्यादा स्वच्छ बनाने के दावे किए जाते हैं, जिसके ऊपर आज तक हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है। लेकिन बावजूद इसके ये जो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनकी गलती ये है कि ये गरीब परिवार से हैं। गरीब परिवार का मतलब ये कि जब वोट लेने होते हैं तो ये तमाम गरीब परिवार नज़र आते हैं, लेकिन जब सड़कें बनानी होती हैं, विकास की बात आती है पेंशन की, तो इन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। 2019 के चुनावों में करनाल के बड़े बड़े नेताओं ने इसी कॉलोनी में आकर एक मंदिर के अंदर खड़े होकर भगवान की कसम खाई थी कि 2 महीने के अंदर अंदर पानी का ट्यूबवेल लग जाएगा और कुछ ही महीनों के अंदर सड़कें बन जाएंगी, कॉलोनी को अप्रूव्ड करवा दिया जाएगा। लेकिन हालात आप सबके सामने हैं और ये तस्वीरें हैं करनाल की गीता कॉलोनी की। गीता कॉलोनी का मतलब आप समझिए कि आए वर्ष 2015 से गीता महोत्सव के नाम पर प्रत्येक जिले के अंदर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि लोगों को गीता का ज्ञान हो सके। लेकिन यहाँ पर गीता कॉलोनी के हाल ये है कि इस कॉलोनी का मामला किसी के ज्ञान और किसी के संज्ञान में नहीं है। ये जो बुजुर्ग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनके घर लगभग 25-25, 30-30 साल पुराने हैं। जब बारिश होती है, घरों के अंदर पानी भर जाता है। इन गरीब लोगों की, बुजुर्गों की पेंशन यहाँ पर नहीं बनी हुई। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश के मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक यानी कि जो मनोहर लाल खट्टर हैं, खट्टर साहब को वोट दिलवाने के लिए करनाल के नेताओं ने कस्में खाई थी, मंदिर के अंदर घंटे बजाए थे और ये कहा था कि 2 महीने के अंदर अंदर पानी के ट्यूबवेल लगा दिए जाएंगे, सड़कें बना दी जाएंगी, सीवरेज की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन मैं ये यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि माता जी कस्में खाई थी 2019 में, कोई कसम पूरी की किसी नेता ने? ना। क्या कसम खाई थी? कि ये हमारे को वोट दो, हम जिता दिए, फिर उसके बाद वो मुड़ के ना आए हमारे इधर। क्या वादे किए थे आपके कि साथ? तुम्हारी सड़कें बनवाएंगे, सीवर डलवाएंगे, आज तक नहीं आए। खट्टर साहब आए थे तब? हाँ, जब आए थे वो। तो क्या खिलाया पिलाया था उनको? उनको चाय पकोड़े। और आपको क्या मिला फिर बदले में? हमारे में कुछ नहीं मिला, वोट दे गए चले गए बस। दोबारा वापस ही नहीं आया आज तक। और रजनी परोचना और ये मंदिर में घंटा झिटक के गई थी कि मैं तो 2 महीने में बनवा दूंगी सड़क, आज तक वो भी नहीं मुड़ के आई। 1-2 दिन हो गए, 9 बजे हम गए उसके घर, कहती है 1-2 दिन में गली देखने आएंगे, गली भी देखनी नहीं है अगली। कोई नहीं सुनता। टाइम नहीं है क्या आपको? टाइम नहीं देना ना। तो अब क्या करेंगे? अब अगले चुनाव है, अगले साल फिर वोट ही नहीं देंगे, अब वोट नहीं देते हम, वोट नहीं देंगे बस। हाँ, नहीं देंगे, हम किसी को भी नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मीरा। और कॉलोनी का क्या नाम है? गीता कॉलोनी। तो कॉलोनी का नाम संगीता कॉलोनी रख लेना था ना, गीता कॉलोनी रखा हुआ शायद इसीलिए नहीं बनी होगी। माता जी नाम बदल लो, संगीता कॉलोनी रख लो। हाँ जी सर, ये उन्होंने बोला था, मैं खुद उस वक्त मौजूद थी इस मंदिर में, शिव मंदिर है ये, तो सर वहाँ उन्होंने बोला था कि 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ ट्यूबवेल लगवा देंगे, 2 महीने के अंदर ट्यूबवेल भी लगवाएंगे। हाँ जी, कसमें खाते हैं कि हम कसम खाई थी? कसम कहाँ खाई? मंदिर के अंदर बैठे हैं सर, वहाँ मंदिर में, कौन गीता कॉलोनी के मंदिर। कौन सी पार्टी के नेता थे ये सर मुझे नहीं पता। ये रेनू बाला रजनी परोचना, रेनू बाला रजनी परोचना ने दोनों ने कसम खाई थी यहाँ मंदिर में। कौन सी पार्टी के नेता हैं ये? बीजेपी। बीजेपी के नेता हैं। आपके सामने भी कसम खाई थी?
नहीं जी मैं तो थी नहीं उधर। नहीं सर मैं थी मैं मंदिर पे इन्होंने कसमें खाई थी कि हम इधर भी तुम्हारी लाइटें भी लगवा जाएंगे, पानी पूनी दे जाएंगे इधर, और सड़कों का सुधार कर देंगे, और इधर सबर सिवर भी डल जाएंगे। पानी कह रहे थे दे जाएंगे, सड़कों पे दे तो दिया पानी। ये तो पानी है तो भगवान ऊपर के पानी है, तो मतलब उन्होंने नहीं दिया, जो उन्होंने कहा था भी हम सबर लगवा देंगे, ट्यूबवेल लगवा देंगे, ऐसा कोई वादा पूरा नहीं करा उन्होंने। जब इनका इलेक्शन लेने का टाइम आता तो हाथ जोड़ के गली गली में आते हैं, सबके पैर छू के बूढ़े लोगों के कि हम तुम्हारा ये करवा देंगे वो करवा देंगे। देखो आज तक खंबे तो लग गए मगर इन्होंने लाइटें अभी तक नहीं आई है इधर, और इधर से आने जाने में बच्चों के स्कूल से आते आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। और जब बारिश होती है तो उनको बोलो खुद ही आकर एक बार अपनी आंखों से देख ले। ये झूठे खंबे जो लगे हैं ना इसमें लाइट भी नहीं जलती, गिर जाते हैं सारे। ये लेटरिन का पानी बहता है, ये ऊपर से नहीं आता पानी। तो आप हरियाणा में रहते हो कि बिहार उत्तर प्रदेश में हम रहते तो हरियाणा के हैं जी, हरियाणा में ही रहते हो? हैं। देख के तो नहीं लग रहा। अब क्या करें, हम सड़कों लेके जब आते हैं वादा करके जाते हैं तो हम उनके बादों में आ जाते हैं, मगर अपने उसके बाद अपनी औकात दिखा देते हैं कि हम कहाँ फिर आएंगे, फिर घंटा बजाएंगे, कस्में खाएंगे। अब हम घंटा बजाएंगे उनके, अब वो आएंगे ना इस बार हम उनका घंटा बजाएंगे, तब पता चलेगा उनको भी कैसे होता है आना जाना, और इधर से खींच के ले जाएंगे जैसे हम आते जाते हैं ना, इसी तरह हम उनको यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। आप चलकर दिखाओ ऐसी सड़कों में कैसे जाते हो। तो ये देखिए, ये उन गरीब लोगों के मकान है। ये देखिए चाचा खड़े हैं पीछे, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। अरे चाचा क्या नाम है? हाँ पुत्तीलाल जी। हैं? पुत्तीलाल। पुत्तीलाल। हाँ जी। तो क्या पेंशन लगी बुढ़ापा की? ना क्यों? कुछ पता नहीं मैं लगी कोई कुछ राशन वाशन बीपीएल कार्ड कुछ बना हुआ है? हाँ राशन तो मिला। बीपीएल कार्ड बना है? हाँ राशन। बीपीएल पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड बना हुआ है? हाँ गुलाबी ना है। गुलाबी नहीं है। आपका बना है माता पेंशन? ना पेंशन तो मेरी बनी विधवा की। गुलाबी कार्ड है? ना इलाज वगैरह मुफ्त मिलता है कार्ड के ऊपर? कुछ नहीं। क्या नाम है? मालती। मालती। हाँ राम नाम के लिए। और ये देखिए, ये बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों की पेंशन भी कोई यहाँ पर बताया जा रहा है कि नहीं बनी हुई। और यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। एक बार गुड़िया से बात कर लेते हैं। गुड़िया क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25। क्या नाम है आपका? अनीता। जब अनीता आप ये देखते हो कि ये देश की तरक्की जो टीवी पे बोलते हैं और जो हकीकत में, दोनों में कुछ फर्क लगता है? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है? ये तो जो कह के आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये जो लोग कह रहे हैं कि कसमें खाई थी मंदिर में, आपके सामने खाई थी? हाँ मैं भी थी वहाँ। क्या कसम खाई थी? मतलब ये 2 महीने में हम सुधार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद तो कोई सुनवाई नहीं है। तो 3 साल में कसम का कुछ फायदा हुआ? कुछ भी नहीं है, ये यही फायदा हो रहा है। देखो हमारे बच्चों को निकलने में दिक्कत हो रही है, लैट्रिन बाथरूम में जाओ, हमें बस यही चाहिए, मैं सीवर डलवा दे और ये पानी का ये ठीक कर दे बस। हाँ हाँ सब कुछ, मतलब घर के बाहर है, बच्चे खेलेंगे, वो कहाँ खेलेंगे? वो बारिश में क्या हालात रहते हैं? बारिश में तो पूरा घर बहता है। हाँ हाँ पूरा हमारा घर तो लड़ती है, छत भी लड़ती है इसकी, तो गिर जाओ बंदा गिर जाए। तो ये देखिए, ये उन गरीबों के मकान हैं। और ये देखिए घरों के अंदर हालात, यानी देखिए सड़क से अंदर कितनी सड़क है। और मैं यहाँ पर एक बार पहले भी कवरेज कर गया था। और ये देखिए इस घर के अंदर लाइट के नाम पर सिर्फ एक ये बल्ब जगता है। इस बल्ब, ये देखिए यहाँ पर ये लगभग 22 से 23 साल पुराने जो मकान है वो बनाए जा रहे हैं। सरकार ने इन्हें कहा था कि आप अशोका कॉलोनी को छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर आपको मकान बनाकर देंगे। और मकान बनाने के नाम पर यहाँ पर क्या कुछ हुआ है ये आप सबके सामने। और गरीबी, परिवार की लाचारी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हालात इतने ख़राब है कि जब भी बारिश होती है तो पानी कितना कितना अंदर आ जाता है। इन घरों के अंदर पानी कितना कितना आ जाता है, ये आप सबके सामने है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, वो देखिए कि कितना परेशानी के साथ यहाँ पर जी रहे हैं पिछले कई सालों से। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी एक बार बात करें। सर आपका क्या नाम है? और जो ये हालात है यहाँ पर, यानी लगता नहीं है कि करनाल का इलाका है ये? भाई साहब, ये सीएम सिटी होने का ना नुकसान हमें मिल रहा है। हमने गलती कर ली सीएम सिटी बना के, सीएम को वोट डाल के। मैं बीजेपी का वर्कर हूँ, पर मुझे दुखता है कि मैंने उनको वोट दिया। हमें सिर्फ बच्चों के लिए चढ़ने के लिए रास्ता चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें मांग रहे हैं हम, उससे ऊपर कुछ नहीं मांग रहे। और इसके लिए भी अगर हमें इस तरह आगे आना है तो हमें बीजेपी को वोट देने का फायदा क्या है? बाकी सरकारें अच्छी थी। क्या नाम है इस कॉलोनी? योगी, इसका गीता कॉलोनी। तो सर जब अदालत में कसम खानी पड़ती है, तो गीता की कसम दिलवाई जाती है। 2015 से गीता महोत्सव बनाया जाता है। ऐसी गीता जयंती बनाने का क्या फायदा जहाँ पर गीता कॉलोनी के ये हालात है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गीता जयंती का कोई फायदा नहीं है। हमें तो तब भी लगा जब वो कसम खा गए थे कि शायद अब काम हो जाएगा। आप भी थे वहाँ पर? हमें भी था। क्या कसम खाई? कसम खाई थी कि 2 महीने में सारा काम हो जाएगा, सड़क बना देंगे, सब कुछ दे देंगे। बना कुछ नहीं बना जी। इस आपके सामने बना हुआ जो बना हुआ है, ये देखिए क्या हालत है। ये देखिए, ये सीएम सिटी के हालात हैं। बच्चे, महिलाएं
सबको धक्के मार मार कर ये रेडियां यहाँ से निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि इन सबको खुशी का एहसास, सुखद एहसास होना चाहिए। याद रहना चाहिए कि ये सीएम सिटी करनाल के बाशिंदे हैं। सर 2019 में मैं आया था, चुनावों के दौरान यहाँ पे कवरेज करके गया था। उसके बाद नेता आए, कस्में खाई। वो कस्में क्या थी और कस्मों का असर क्या हुआ? देखो जी, नेताओं की कसमों का तो कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास आए थे इलेक्शनों में, इन्होंने कस्में खाई। दो महीने लोगों ने ये कहा था कि हम वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार गए। फिर इन्होंने हमसे वादा किया कि हम 2 महीने में आपकी सड़कें 2 महीने में आपका ट्यूबवेल लगेगा और 1 साल के अंदर आपकी सारी सड़कें बन जाएंगी, आपको दोबारा हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। बट कोरोना काल आ गया, उसके बाद हम गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपकी कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, कॉलोनी में कोई भी सुधार नहीं हो सकता। मगर अब हम ये चाहते हैं कि किसी अमृत धारा के जो भी चला हुआ आजकल अमृत योजना में जो ये चली हुई है कोई, उसमें हमारे को सीवर पानी की व्यवस्था तो की जाए। सड़कें तो चलो हम मलबा वगैरह डलवा के कुछ कर लेंगे अरेंजमेंट, बट पीने का पानी और सफाई का तो ध्यान रखें। वैसे तो स्वच्छ भारत के इतने अभियान चल रहे, करोड़ों अरबों रुपए सरकार ने खर्च कर दिए। क्या ये गीता कॉलोनी की सड़कों को देख के स्वच्छ भारत कहीं से नजर आ रहा है? आपके व्यूवर सब देख के एक बार कमेंट जरूर करें, क्या गीता कॉलोनी को देख के लगता है कि स्वच्छ भारत का, या ये सीएम सिटी है, या ये करनाल स्मार्ट सिटी में आता है? अगर आता है तो इस टुकड़े को निकाल दिया जाए करनाल से और इसको कई करनाल के बाहर छोड़ दिया जाए कि ये करनाल के लोगों के रहने लायक नहीं है ये इलाका। आप पूरी की पूरी गली देख लीजिए, पूरा इलाका देख लीजिए लास्ट तक। कम से कम 1,500 से 2,000 मकान है और कम से कम यहाँ 8 से 10,000 लोग रहते होंगे, लेकिन सबका निकलना यहीं से है। और ये जो कीचड़ है, ये 12 महीने में से 10 महीने कीचड़ रहता है। मेरा विनोद कुमार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ भी आपका वोट अप्रूव्ड है, बिजली अप्रूव्ड है, टैक्स अप्रूव्ड है, इनकम टैक्स अप्रूव्ड है, जीएसटी अप्रूव्ड है, कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, रजिस्ट्री अप्रूव्ड है, इंतकाल अप्रूव्ड है, जो आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं वो अप्रूव्ड है, लेकिन कॉलोनी अनअप्रूव्ड है। लगता नहीं कि ये धोखा है कहीं ना कहीं लोगों के साथ? सरासर धोखा है जी। अब हमारे से हमारी प्रॉपर्टियों पे टैक्स लगा दिया, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भी क्यों लगाया, सबने भरा। और हम पिछले 5-7 साल से भर रहे हैं। हम कहते हैं अगर आप 500 लेते हो उसके 1000 कर दो, मगर हमें सुविधाएं तो दे दो। हमने पहले भी 19 में भी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी प्रशासन से कि हमें कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो दे दो। सीवर पानी तो हमारा अधिकार है, सरकार भी कहती है, मोदी साहब भी कहते हैं कि भी हर एक को सीवर पानी दिया जाए, लेकिन सर ये वाले प्रशासन पता नहीं कब सुनेगा। हरियाणा सरकार तो जैसे आंखें मूंद के बैठी है, कोई इनको परवाह ही नहीं है कि लोग बस रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? अगर खट्टर साहब आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है कि हम आपके कट्टर बीजेपी के वोटर हैं। अगर हम ही परेशान हैं, अगर आप हमारी नहीं कुछ हल कर सकते तो फिर हमें कहीं और दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, 2, 2.5, 3 साल हैं आपके इलेक्शन में, उससे पहले ऐसा सुधार करवा दीजिए। हम तो 7 साल से यही हाथ जोड़ के खड़े हैं कि अब बीजेपी सरकार आई है, हमारा भला होगा, लेकिन 7 साल में तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज़ देख लीजिए। यहाँ पे एक बारी खुद आइए, जब आप नहीं बने थे आप यहाँ बैठ के चाय पकौड़े खा गए थे, इसी पब्लिक ने, इन्हीं लोगों ने आपकी सपोर्ट की थी। दिन रात भागा दौड़ी करके वोट डलवाए थे, रेनू बाला जी को वोट डलवाए थे, रजनी प्रोचा जी को वोट डलवाए थे, सारों ने मिल के भर के वोट कमल के वोट पे दिए थे। रोहतक गए हाँ, रोहतक तक मतलब भाग गए हैं, जहाँ बुलाया बीजेपी वालों ने हम गए हैं। लेकिन बीजेपी के वोटर ही अगर तंग रहेंगे तो भैया हाथ जोड़े, प्लीज़ एक बार देख लो, आके अपने नुमाइंदों को भेजो, एक बार ही देख ले आके कैसे लोग जी रहे हैं। पर पैसे लगा के 500-500 रुपये मलबा गिरवा रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, कोई बच्चा गिर जाएगा, चोट लगेगी, उनके इलाज का खर्चा कौन देगा? सर एक बार यहाँ तो आयुष्मान कार्ड तो छोड़ो, किसी की पेंशन नहीं बनी। ये ब्लाइंड औरत बैठी है, इसकी पेंशन नहीं बनी, जबकि घर घर आके बनानी चाहिए। ये बीजेपी सरकार है, कांग्रेस में ही बन जाते थे इतने काम तो। अब बीजेपी सरकार में बताओ, ईमानदार सरकार होने का क्या फ़ायदा है अगर इनके वोट नहीं बनते, इनके जो पेंशन होगी है, कोई श्रम कार्ड है, ऐसे कार्ड बनवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उसका क्या फ़ायदा? क्या नाम है सर आपका? मेरा विनोद कुमार जी। विनोद जी हैं, 2019 में भी उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन 2019 में नेताओं ने मंदिर में खड़े होकर घंटे बजाए,
पानी यानी कि आप लोगों को मिले, ये सारी जो वादे थे वो चुनावी वादे थे। चुनावी वादे का मतलब कि हम आपको एक किस्म से धोखा देने के लिए आए हैं। चुनावी वादों का मतलब कि आप एक बार हमारे जाल में फंस जाइए, अगली बार फिर से आपको किसी ना किसी और नए जाल में फंसाया जाएगा, लेकिन काम आपका कोई नहीं करवाएंगे। यहाँ पर सवाल विनोद जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब चुनाव आते हैं ये लोग इतना पैसा खर्च करते हैं ऐड के ऊपर, टीवी पे ऐड देते हैं, मीडिया में ऐड देते हैं, अखबारों में ऐड देते हैं। अगर काम करते हैं तो ऐड देने की जरूरत नहीं, लोग तो वोट खुद ही देंगे। मैं कहता हूँ जितना ऐड पे खर्चा होता है ना जी, उसका 10वां क्या 100वां हिस्सा भी इन गलियों में लगाया जाए तो ये लोग ऐसे हैं, ईमानदार लोग हैं, बिना दारू के, बिना किसी लालच के घर से निकल के वोट देते हैं। और ये हमारी, मैंने ये देखा है बीजेपी सरकार के अंदर आज क्या हो रहा है, जिन कॉलोनियों से कोई वोट देने नहीं जाता उन कॉलोनियों को 3 बार 4 बार उनकी सड़कें पाड़ के बनाई जा रही है। ये लोग भाग के अपने पैसा ई रिक्शा पे 10 रुपये खर्च करके वोट डालने जाते हैं और इनका काम नहीं होते। इनको बदनाम किया जाता है कि शराब पी के वोट देते हैं। अगर इस कॉलोनी में अगर किसी ने अपने हाथ से एक माल्टा की बोतल या शराब की बोतल भी बांटी हो तो आके लाख रुपए जुर्माना मैं दूंगा, अगर यहाँ बोतलें बटी हूँ। यहाँ के लोग इतने ईमानदार है, जिसकी तरफ कह देते हैं उसी की तरफ वोट देने निकल पड़ते हैं, लेकिन इनका काम नहीं होता, इनको ठगा जाता है। इनको ठगा जाता है, ये बड़ी बात है कि ठगा जाता है। अगली बार वोट देने के लिए तैयार हो बहन जी? फिर नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं देंगे वोट, हमने वोट देने नहीं है, चाहे हमारा वोट बेकार ही चले जाए, मगर हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारी सड़कें सही नहीं होगी, सबर नहीं डलेगा, लाइटें नहीं आएगी तो हम किसी को वोट नहीं देंगे और ना कोई वोट लेने आए इधर। आप दोगे बहन जी वोट? नहीं जी, मैं नहीं देंगी वोट नहीं दोगे? कहाँ गए वो शर्मा जी, कहाँ गए शर्मा जी? शर्मा जी ये रहे। शर्मा जी ने रात को एक वीडियो डाला था फेसबुक पर, इनसे फिर मैंने संपर्क किया कि ये कॉलोनी कौन सी है, तो इन्होंने बल्कि याद करवाया कि 2019 में भी IBN24 ने इसी इलाके में कवरेज की थी, लेकिन आज तक वहाँ पर कुछ नहीं है। शर्मा जी, गीता जयंती बनती है, जरूरी है, लोगों के अंदर ज्ञान जाता है, लेकिन उस गीता जयंती को जब यहाँ के लोग मनाते होंगे, यहाँ के बच्चों को पता लगता होगा, क्या ऐसे लोगों को लगता है कि हमें कुरुक्षेत्र में जाकर, करनाल में जाकर गीता जयंती जरूरी है या सड़कें जरूरी हैं इनकी? IBN24 के सभी फॉलोअर्स को मैं नमस्कार करता हूं और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि इस देश में गरीब पैदा होना एक गुनाह है। मतलब इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अरे सेक्टरों में इधर उधर आप इतनी डेवलपमेंट के काम करते हो और इनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, मतलब डूब के मरने वाला सिस्टम है। और जबकि ये लोग बता रहे हैं कि हमारे से 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले प्रॉमिस किया गया था कि सारी की सारी सड़कें, ट्यूबवेल, लाइट सब प्रोवाइड करवा देंगे। और आप ये देखिए, ये सारे के सारे है ना, सरकार ने अलॉट किए हुए हैं इन गरीब आदमियों को ये मकान जितने भी हैं। और इन मकानों की स्थिति आपने अभी अंदर जाके दिखाई है कि 4-4, 5-5 फुट सड़क से नीचे हैं वो। और ये लोग बता रहे हैं कि शमशान का पानी इस मकानों के अंदर घुस जाता है और वो पाइप लगा के फिर निकालना पड़ता है। तो इधर उधर आलतू फालतू के स्टंट करने से बढ़िया है कि लोगों को बेहतर जीवन के लिए। सर क्या फायदा 1 करोड़ रुपए के गेट बनाने का? वो 1 करोड़ रुपया इनकी गली में बन जाता है, इनके लिए तो वही गेट था। 100% ये बात बिल्कुल सच्ची है कि मतलब उन सारी चीज़ों से जो डेवलपमेंट के काम आप आलतू फालतू करवा रहे हैं, उनसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गरीब आदमी है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको धरातल पे बेसिक उसको जो एमिनिटीज़ हैं वो तो प्रोवाइड करवा दो। आपने सारी सड़क दिखाई, कैसे रेडी वाला रेडी खींच के लेके जा रहा है, कैसे तो बच्चे यहाँ से निकलेंगे, जानवर भी नहीं निकल सकते यहाँ से तो, और ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो कितनी बुरी स्थिति है ये। मतलब चीज़ें दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हम आपके विरोधी हो गए, ये मकसद है कि भाई इतने साफ सुथरे स्मार्ट सिटी आप इसको बोलते हो और उसी का ये इलाका है, कहीं बाहर का नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं? तो सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको आना चाहिए, सबको अपने शहर का ख्याल रखना चाहिए। जो एक ट्रांसपेरेंट जिस विश्वास के ऊपर बीजेपी को वोट इन लोगों ने किया है, वो विश्वास तो कायम रखें। ये तो कॉलोनी अनअप्रूव्ड है लेकिन वोट अप्रूव्ड है, इनकम टैक्स अप्रूव्ड है, बिस्कुट के ऊपर लिया जाने वाला GST अप्रूव्ड है, प्रॉपर्टी टैक्स अप्रूव्ड है, हर चीज अप्रूव्ड है, लेकिन ये कॉलोनी अनअप्रूव्ड है। लेकिन कॉलोनी का नाम गीता कॉलोनी है और यहाँ पर जितनी रजिस्ट्रियाँ हैं, जितने इंतकाल हैं, वो सब कुछ अप्रूव्ड है। लेकिन इन लोगों की गलती ये है कि हर बार झांसे में आ जाते, कभी कांग्रेस वाले इन्हें अपना निशाना बना लेते, कभी बीजेपी वाले इन्हें लूट कर चले जाते। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को जहां तक देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि कम से कम उन नेताओं को शर्म जरूर आए जिन्होंने मंदिर में खड़े होकर घंटे बजाए थे, जिन्होंने मंदिर में खड़े होकर कसमें खाई थी कि हम 2 महीने में ट्यूबवेल और 1 साल के अंदर आपकी सड़कें और सीवरेज बनवा देंगे। लेकिन 3 साल से
एक भी नेता यहाँ पर नहीं आया। मुख्यमंत्री जी चाय पकौड़े खाकर गए थे, ये उन्हें ज़रूर याद होगा, ये इन लोगों को भी याद है, लेकिन इन लोगों को अभी ये भी याद है कि हमें एक बार फिर से ठगा गया, हमें एक बार फिर से लूटा गया और एक बार फिर से हम उस धोखे का शिकार हो गए जिस धोखे की बात 1947 से लेकर सन 2022 की राजनीति करती आई है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं AP24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल की सुपर स्मार्ट कॉलोनी गीता कॉलोनी से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।